आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 लगाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में नीचे लिखा हूँ, ऊपर हम सॉल्व करते हैं। बिंदुओं -4, 2 और 5, 6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु दिया है 1,8 और उसके बाद जो है a/8, 4। तो इसका एक ही वैल्यू निकालना है। आपको ऑप्शन भी दे दिया हूँ। अब देखिए प्रश्न कैसे लगाना है। मान लीजिए हमारे पास एक रेखाखंड है, एक लाइन है। यहाँ एक बिंदु ए है, यहाँ एक बिंदु बी है। ए का जो निर्देशांक है उसका -4, 2 दे दिया है और बी का आपको दे दिया है 5, 6 दे दिया है। बातें समझ में आया? इसका मध्य बिंदु भी दिया है, इसका मतलब मिडिल पॉइंट जो होगा इस जगह पर होगा। कितना दे दिया है? a/8, 4। बातें समझ बच्चों आई? एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसका मतलब इसका निर्देशांक दिया है। अब मध्य बिंदु का फार्मूला बहुत आसान होता है। इसका मतलब यहाँ एक काम करके लिख लेते हैं। अगर हम बिंदु ए का लिखेंगे तो यहाँ x1 होगा और हम लोग आगे लिखेंगे x2 की वैल्यू अगर लिखेंगे यहाँ y1 लिख देते हैं। तुम इसी तरह लगाओगे तो आसान हो जाएगा। x1 की वैल्यू कितना है? -4 है। y1 की वैल्यू कितना है? 5 है। अच्छा x2 और y2 लिख लो साथ में। इसका मतलब फायदा होता है कि इन्हीं ब्रैकेट को ले लो, 5 लिख लो। अच्छा इस तरह प्रश्न को लगाएंगे बड़ा आसान लगेगा। चलो हमें क्या निकालना है? ए बी का मध्य बिंदु निकालना है। ए बी का मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? ए बी का मध्य बिंदु। और हमें क्या इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा। बहुत आसान फार्मूला है। x1 + x2 अपान 2 y1 + y2/2। बस इसी से फार्मूला लगा देना, बहुत आसान प्रश्न है। देखते हैं हमें। अच्छा मध्य बिंदु हमें दे दिया है, कितना दिया है? a/8, 4। कोई बात नहीं, इज इक्वल टू x1 और x2 की वैल्यू कितना है? x1 -4 और इसकी वैल्यू है 5। इसका मतलब -4 और यहाँ बच्चों लिखेंगे +5/2। चलो y1 लिखो। y1 5 है और इसका मतलब 6 है। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे? सही तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे? y1 5 + 6 5 + 6 अपान कितना आपका हो जाएगा 2। तो ठीक तो है जी, कोई गलती तो नहीं हुई है। एक बार मिला लेते हैं। x1 -4 और y1 5, ठीक। x2 5। देखिए y1 की वैल्यू जो है यहाँ आपने गलत होगा जी, यहाँ पर 2 होगा। y1 क्या होगा? 2 होगा। और x2 की वैल्यू जो है 5 है, y2 की वैल्यू क्या है? 6 है। अब से देखो अभी यहाँ लिखते तो गलत हो जाता है। y1 की वैल्यू कितना है? 2 है आपका। कितना है बच्चों? 2 है। अब देखिए इसको अगर जोड़ेंगे कितना आएगा? इसमें आएगा 1/2, इसमें आएगा जी आपको कितना? 6 2 8। और y1 की वैल्यू कितना? थोड़ा सा डाउट होगा जी। y1 है, y1 2 है, देखो ये बार बार y1 2 है और y2 कितना है? 6 है। ठीक है, कितना है जी? आपका 8/2 है, 1 कट जाएगा। कितना है था? a = मतलब उसमें 4 आया। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लगाएंगे? हमें कंपैरिजन करना है। हमें पहले वाली जो कोटि है इसके बराबर है, जो दूसरी वाली होती है इसके = होती है। कंपैरिजन इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे। हमें एक ही वैल्यू निकालना है, तो इसी से हमका आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम लोग लिखेंगे a/8 = 1/2। अब जानते हैं इसको 2 4 जो ऐड कर दीजिए और इसका 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। कुल मिला के जो आपका आंसर आता है a = 4 आ गया है। कोई बात नहीं, समझ में आया। बस थोड़ा सा x1 और x2 और y1 y2 की जो वैल्यू है आप ध्यान से रख लेंगे। फार्मूला आपका यही है, आप फार्मूले को याद कर लें। जब एग्जाम में मध्य बिंदु पूछेगा तो आपको प्रश्न कौन लगाना है? x1 + x2/2 y1 + y2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों इस सवाल को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न आप पढ़कर देख लेंगे। क्या लिखा है? एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका आधार बीसी और पीक्यू खींचा गया। मैंने शॉर्टकट में प्रश्न लिखा है, बाकी आपको गिवन क्या है? पीक्यू अनुपात बीसी = 1:3। आपको ये फाइंड करना है, एपी अनुपात पीबी आपको फाइंड करना है। आपके ऑप्शन है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में आपको कॉपी बन कराया है। बहुत टेक्निक, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसे आसान ऑप्शन आपको मिल भी रहे हैं, आप गलत कर देंगे। इसमें एक फार्मूला होता है, अगर थेल्स का प्रमेय वाला फार्मूला लगा लेंगे थोड़ा आपको प्रश्न आसान हो जाएगा। कैसे?
देखिए थेल्स प्रमेय कहता क्या है, थेल्स का प्रमेय कहता क्या है, देखिए जी थेल्स का प्रमेय कहता है कि हम इसका अपान करेंगे, मतलब AP अपान करेंगे किसके, PB के, और इसका अपान करेंगे किसका, AQ का अपान करेंगे QC का, और यहाँ किसका लिखेंगे, PQ अपान क्या करेंगे, BC। अब इसमें एक क्वेश्चन आपको देखना है, इसमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपको दे दिया गया है क्या, आपको दिया है PQ, इसका मतलब इसका जो रेशियो है, इसका रेशियो दिया है, क्योंकि हमारे पास PQ पैरेलल है किसके, BC के। अब यहाँ देखिए जी PQ और BC की वैल्यू दे दिया है, आपके प्रश्न में कितना दिया है, PQ और BC की वैल्यू दिया है। इसका मतलब मैं अगर लिखना चाहूँ तो PQ अपान BC इज इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा, और BC इज कितना होगा, 3। इसका मतलब PQ जो होता है, देखो PQ AP बराबर है AQ के, AQ बराबर है PQ के। अगर हमें निकालना है AP, इसका मतलब हमें ए वैल्यू पता है, ए वैल्यू हमें गिवन हो कितना है। अगर PQ की बात करेंगे हमारे पास कितना दे दिया गया है, 1 दिया है। 1 के बाद हमको अगर क्या निकालना, हमें तो PB निकालना है। अब हम लोग अगर कहेंगे BC इज इक्वल टू, अगर PB कर देंगे तो आप कहेंगे सर जी वही आंसर आ जाएगा, लेकिन यही इसमें मिस्टेक आपका है। क्या दिया गया, इन्होंने थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दिया है। क्या लिखा है, इसे PQ इज इक्वल टू आपको दिया गया ए वाला, आपका जो ए वाला ट्राइंगल है, ए वाला ट्राइंगल इनके सारे आपके साइड सम है, इसका मतलब AB क्या होगा, 1 होगा। अगर पूरा रेशियो अगर पूरा बात करेंगे, ये पूरा क्या है, BC है, ये BC किस ट्राइंगल के लिए है, ये बड़े त्रिभुज के लिए है। अगर बड़े त्रिभुज के लिए है, इनके जो रेशियो होगा तो बच्चों इसका मतलब है पूरा क्या होगा, 3 होगा। और हम देखो थेल्स प्रमेय से हमें पता चलता है इन सब आपस में बराबर है। लेकिन अगर हम इस बात को करें कि ए वाला इज इक्वल टू, ए वाला ट्रायंगल में 1 इसके बराबर हो जाता है, ए भी आपस में इक्वल है, इक्वल है। अब पूरा का क्या लिखेंगे, AB और BC, यहाँ क्या होगा BC और यहाँ क्या होगा AC। और हमारे पास पूरी वैल्यू कितना 3 दिया है, और हमें इसका निकालना होगा, 3 में से घटा देंगे कितना आएगा, 2। इसका मतलब हमारा PB क्या हो जाएगा, 2। तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर मिलेगा AP अपान क्या हो जाएगा, PB। हमसे जो यही प्रश्न पूछा था, ऊपर हो जाएगा 1 और इनका हो जाएगा 2। इसका मतलब मैंने थेल्स का प्रमेय भी बता दिया कि आपको इस प्रकार इसको लगा लेना है। देखो मैं अगर सोचता था AP बराबर PB कर देते, लेकिन आपका क्वेश्चन जो है BC बड़ी भुजा दिया है, तो बड़े ट्रायंगल का दिया है, इसलिए आपका इक्वल नहीं हो सकता है। तो पूरा 3 मैंने मान लिया, और यहाँ पर आपका 3 में से घटा 2 आया। और हमसे थेल्स प्रमेय पूछता है AP और अपान PQ, तो PB, तो यहाँ AP अपान PB इज इक्वल टू कितना होता है, 1/2 हो जाता है। ओके, आइए बच्चों मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका मेथड 2 अप्लाई कर लेते हैं, बहुत शॉर्टकट है। मेथड 2 अपने कॉपी में मेथड 2 से समझ लेना है इस प्रकार। कैसे जी, आपको क्या गिवन है, PQ और BC, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। इसका मतलब है अगर हमें इसमें छोटी वैल्यू ट्रायंगल का 1 हो जाता है और बड़ा ट्रायंगल का 3 हो जाता है, और हमको क्या निकालना था, हमको AP और PB निकालना था, 3 में से घटा के 2 आएगा। इसका मतलब मेरा आंसर जो हो जाता है, मैं डायरेक्ट अगर लिखूँ बहुविकल्पी में तो 1/2 आपका आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर C सही है। ये आपको शॉर्ट ट्रिक है, छोटा शॉर्टकट मेथड है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं।